दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे बने नंबर 1? केजरीवाल सरकार ने 10 साल में किए बड़े बदलाव। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपल। 10 साल पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम चुनावी वादों में से एक वादा बेहद अहम था और वो था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की दशा पूरी तरह सुधार देगी। एक तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि लीग से अलग हटकर चलने वाली आम आदमी पार्टी ने इस महत्वपूर्ण चुनावी वादे को पूरे करने में निराश नहीं किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एजुकेशन फर्स्ट जैसे नारों की मदद से राजधानी की मुर्दा शिक्षा व्यवस्था में एक नई जान फूंक दी है। खासतौर से सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को सबसे ज्यादा फंड दिए। उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नए टीचर टर्निंग कोर्सेज शुरू किए और काफी पैसे का निवेश करके बीमार शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को न सिर्फ ढहने से रोका बल्कि उसे नए सिरे से मजबूत किया। कुल मिलाकर कहें तो केजरीवाल सरकार के इन प्रयासों के नतीजे सामने दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक स्कूल द्वारका स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय को देश के सभी सरकारी स्कूलों में से नंबर 1 की रैंकिंग दी जाती है। हाल ही में दिल्ली सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने आपसी शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा देने और स्किल डेवलपमेंट के लिए यह करार किया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनसे राजधानी की सरकारी स्कूलों की हालत में काफी सहयोग मिला है। दिल्ली सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे दिल्ली की जो स्कूल का सिस्टम है और वो ठीक हुआ है, जैसे कि टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग देना, स्कूलों की बिल्डिंग को लेकर काम करना, हैप्पीनेस करिकुलम चलाना, बजट बढ़ाना, एलुमनी मीट करना। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से दिल्ली के स्कूलों की हालत बदली है और बदलाव आया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो पिछले 10 साल से अपने बजट का लगभग 25% शिक्षा को दे रही है। आपका मानना है शिक्षा खर्च नहीं है, ये देश के बेहतर भविष्य के लिए एक निवेश है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर युवाओं को सशक्त बनाना है। वर्ष 2014 से 15 में शिक्षा के लिए 6,500 करोड़ का बजट था। आज दिल्ली सरकार ने 2024-25 में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले बच्चों के अभिभावकों यानी पेरेंट्स को स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था। आज सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम होता है। सम्मान के साथ बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक हम अपने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण नहीं दिला देते तब तक ये लोग हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बता दें, दिल्ली सरकार ने बड़ी संख्या में 324 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति यूपीएससी के जरिए की है। सरकार अब तक 47,914 शिक्षकों को नियमित कर चुकी है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे निजी स्कूलों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने हजारों की संख्या में नए क्लासरूम बनवाए। राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में सीटों में 20,000 की वृद्धि की गई। दिल्ली के सरकारी स्कूल भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में से एक हैं। यहाँ के ज्यादातर स्कूल कई प्राइवेट स्कूलों के बराबर शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करते हैं, भले ही उनके पास सीमित बजट हो। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और एक बेहतर सरकारी स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो दिल्ली के टॉप 10 सरकारी स्कूलों को आपको जरूर जानना चाहिए। इन टॉप 10 सरकारी स्कूलों के नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नाम आता है द आर्मी पब्लिक स्कूल, जो कि धोला कुआं में है। गवर्नमेंट को एजुकेशन सर्वोदय विद्यालय अंबेडकर नगर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक बिंदापुर, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 यमुना विहार, द एयरफोर्स स्कूल सुभद्रा पार्क, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर के पुरम, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आर के पुरम, केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोड़। बीते 10 वर्षों में लगभग 3 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़कर यानी प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है
और ये आप सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और राज्यों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में जो शिक्षा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम और राज्यों में भी मिलना चाहिए। बता दें, दिल्ली सरकार के शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल के पहले साल में 32 स्टूडेंट्स ने एनडीए की लिखित परीक्षा पास की। 14 एकड़ में फैले स्कूल कैंपस में आवासीय सुविधा है और यह निःशुल्क है, यानी फ्री है। स्टूडेंट्स को एनडीए समेत दूसरी आर्म सर्विसेज के लिए भी तैयार किया जाता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने नीट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल कई साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। 1414 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। दिल्ली सरकार ने जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल बनाए हैं, उनमें से 255 बच्चों ने परीक्षा दी थी और उनमें से 243 ने क्वालिफाई किया। दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थी ने नीट परीक्षा के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया। जेईई एडवांस की परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 158 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। इनमें दिल्ली सरकार के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के 82 विद्यार्थी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली सरकार ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से वादा किया था कि वो एजुकेशन सिस्टम को बदलेगी, उसमें सुधार लाएगी, और उन्होंने ऐसा किया भी है। पिछले 10 सालों में उन्होंने स्कूलों पर अच्छे से काम किया, शिक्षा पर काम किया, और आज जो वहां के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया है। वहां पे ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्हें हर चीज की नॉलेज है, जो उनको विदेश से भी जो है टीचिंग दिलाई जा रही है। पहले उन्हें कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उसके बाद जाकर ही वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और उसके बाद जाकर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहां की अगर दिल्ली की शिक्षा की बात की जाए तो दिल्ली में शिक्षा सिस्टम सुधरा है, और ये सच बात है। पिछले 10 साल में काफी बदलाव देखने को मिला। कहां एक तरफ दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे होते थे जब बच्चे वहां जाने से कतराते थे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन अब एक गरीब का बच्चा भी अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों की जो बात की जाए तो सरकारी स्कूल को ही इतना शानदार बना दिया गया है कि हर कोई प्राइवेट स्कूल को भूल चुका है। हर किसी राज्य को दिल्ली सरकार से जो है सीखना चाहिए कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। अगर आप चाहें तो कुछ भी सुधर सकता है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।